दोस्तों, कभी आपने ये सुना है कि भूत भी शादी करते हैं और भूतों की बारात आती है। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेके आया हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह एक पंडित ने भूतों की शादी करवाई। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, बचपन में आपने भी अपनी मम्मी, दादी या नानी से बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी और ज़्यादातर हम लोग बचपन में हॉरर स्टोरीज़ ही सुनते हैं। और आप भी अच्छे से जानते होंगे कि आजकल के बच्चे भी ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ देखना ही पसंद करते हैं और सुनते हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना है, स्टोरी है, ये मेरे बचपन की है। मेरी मम्मी मुझे सुनाया करते थे और मुझे लग रहा है कि कई लोग सुन के इसको थोड़ा हंसेंगे भी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता होगा, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे सुनाते थे। अभी तो मैंने आपसे कई इस चैनल पे हॉरर स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है थोड़ी उनसे हटके है। तो चलिए आपको मैं इसको विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे मम्मी थे वो यहाँ के लोकल थे, जम्मू के रहने वाले थे। और जो मेरे पापा थे वो कश्मीरी पंडित थे। वो कश्मीर में जॉब करते थे, सेक्रेटरेट में। और सेक्रेटरेट में जॉब करने के कारण क्या होता था कि 6 महीने यहाँ पे होते थे जम्मू में, 6 महीने वो श्रीनगर में होते थे, कश्मीर में होते थे। तो दोस्तों, मेरी जो मम्मी थे वो गांव के रहने वाले थे। उनका बचपन जो था वो पूरा गांव में बीता था। उसके बाद ये सब लोग यहाँ जम्मू सिटी में रहने के लिए आ गए थे, क्योंकि कामकाज यहीं पे करते थे सारे, और इसलिए यहाँ पे रहते थे वो। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं वो स्टोरी बताता हूँ जो बचपन में मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। तो दोस्तों, जिस गांव में मेरी मम्मी रहा करते थे बचपन में, और उसी गांव में एक पंडित हुआ करते थे जो कि शादियां वगैरह करवाते थे। और उस टाइम पे पंडित कम हुआ करते थे, इसलिए वो उनको शादी करवाने के लिए कई बार दूसरे गांव में जाना पड़ता था। तो इसी तरह एक बार उनको एक शादी का न्योता आता है कि वहाँ पे उन्होंने शादी, किसी के घर में शादी है और वहाँ उन्होंने फेरे करवाने हैं, शादी करवानी है। तो बेसिकली वो जहाँ पे उन्होंने जाना होता है वो दूसरे गांव में होते हैं, यानी कि शादी दूसरे गांव में होती है। तो पंडित जी जो होते हैं अपना सामान वगैरह पैक करते हैं और अपनी साइकिल उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी देर चलने के बाद पंडित जी उस घर पहुंच जाते हैं जहां पे शादी होती है। तो दोस्तों, पहले इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी और रास्ते सुनसान हुआ करते थे रात को, और सड़कें भी बिल्कुल सुनसान होती थी और ज़्यादातर जंगली एरिया ही होता था, पेड़ पौधे ज़्यादा होते थे उस टाइम पे। तो जब पंडित जी ने जब शादी वाले घर पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने शादी वगैरह उन सब की करवाई, उसके बाद जब वो वापस घर की ओर लौटे, तो जैसे वो वापस घर की ओर निकले, उसके बाद दोस्तों रास्ते में उनके साथ एक घटना घट गई। तो दोस्तों, जैसे ही पंडित जी शादी करवा के वापस घर की ओर आ रहे थे और रास्ते में अचानक उनके साथ एक ऐसी घटना हो गई जो कि जब मेरी मम्मी हमें सुनाते थे तब हम उस टाइम पे डरते थे, लेकिन आज हमें भी हंसी आती है। हंसी यानी कि ये थोड़ी स्टोरी है ही ऐसी है, ये कहानी थोड़ा आपको हंसाएगी भी। तो दरअसल होता क्या है कि जब पंडित जी वहाँ से जब निकलते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं, है ना। तो दरअसल महीने में एक आध बार तो वो बाहर जाते थे शादी करवाने के लिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। उस दिन अचानक क्या होता है कि पंडित जी रास्ता भूल जाते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी देर रास्ता ढूंढने के बाद भी उनको रास्ता नहीं मिलता है। वो साइकिल चला चला के थक जाते हैं, लेकिन रास्ता उनको नहीं मिलता। तो वो काफ़ी रात हो चुकी होती है और पूरा जो एरिया होता है काफ़ी डरावना हो गया होता है। तो पंडित जी क्या करते हैं, वो रेस्ट करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, रेस्ट करते करते अचानक पंडित जी की सामने नज़र पड़ती है और वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग दूर से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। दरअसल जब पंडित जी ध्यान से देखते हैं तो वो देखते हैं कि किसी की बारात आ रही होती है। दूल्हा भी होता है, दूल्हा घोड़ी पे बैठा होता है और काफ़ी सारे बाराती उनके पीछे होते हैं और सबने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, अच्छे जेवर पहने होते हैं, यानी कि इनको देख के ऐसा लगता है किसी रिच फैमिली की बारात जा रही है। तो दोस्तों, पंडित जी ये देख के बहुत हैरान होते हैं कि इतनी रात को ये बारात आखिरकार किसकी जा रही है। तो वो पंडित जी सोच ही रहे होते हैं कि उस बारात में से 4-5 लोग जो हैं वो पंडित जी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप कपड़ों से, वेशभूषा से आप बिल्कुल पंडित लग रहे हैं। और पंडित जी कहते हैं, हाँ जी, मैं शादी वगैरह करवाता हूं और यहीं के पास के गांव में शादी के लिए आया हुआ था और मैं रास्ता भटक गया हूं। और वो जो लोग होते हैं वो पंडित जी को बोलते हैं कि एक्चुअली हमारी बारात भी लेट हो गई है और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमारे पंडित जी हमारे साथ नहीं हैं, और अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो शादी वगैरह हमारे करवाते हैं
तो हम आपको अच्छी खासी पेमेंट देंगे। तो दोस्तों पंडित जी के मन में लालच आ जाता है। वो कहते हैं कि वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं सुबह ही घर जाऊंगा, क्यों ना इनके साथ मैं चला जाऊं और मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों पंडित जी को लालच आ जाता है और पंडित जी उनके साथ चल पड़ते हैं। और जैसे ही पंडित जी उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे शादी होने वाली होती है, वो क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा पंडाल सजा हुआ है और काफ़ी पहले से लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जो लड़की की तरफ से आए होते हैं। और पंडित जी देख के समझ जाते हैं कि काफ़ी रिच फैमिली का फंक्शन है और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों शादी वादी सब हो जाती है और पंडित जी वहाँ भी उनके फेरे वगैरह करवा देते हैं और वो लोग भी पंडित जी से बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों खाना पीना भी काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पे। और जब शादी वगैरह सारी पंडित जी पूरी करवा देते हैं और जाते समय वो पंडित जी को बहुत सारे कपड़े देते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ देते हैं। और पंडित जी ने जो उनको जितनी फ़ीस उनको बोली होती है उससे दुगनी मतलब डबल मिलती है उनको। और वो सारे पंडित जी का थैंक्स करते हैं और ये कहते हैं कि अगर आप हमें नहीं मिलते तो हम ये शादी संपूर्ण कैसे करते। तो दोस्तों पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं और सारा सामान जो अपनी साइकिल पे लाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर को। और जैसे ही पंडित जी साइकिल लेके निकल पड़ते हैं तो उनको सारा रास्ता समझ आना शुरू हो जाता है। और आप खुद सोचिए कितनी हैरानी की बात है, रास्ता वही है लेकिन उस टाइम पे पंडित जी भूल गए थे रास्ता। लेकिन जब ये शादी वगैरह हो गई और जब वो निकले वहाँ से तो रास्ता फिर से उनको वही साफ दिखाई दिया। तो पंडित जी भी हैरान होते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो फिर भी पंडित जी इतने खुश होते हैं, इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको वो सोचते हैं घर जाके मेरी पत्नी जो है, मेरे बच्चे हैं बहुत खुश होंगे कि आज कितना कुछ मिल गया। तो दोस्तों पंडित जी घर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती हैं और पंडित जी सारी घटना जो है अपनी पत्नी को बताते हैं कि किस तरह वो रास्ता भटके और कैसे कुछ लोग वहाँ से उन्होंने बारात जाते हुए देखी और कुछ लोग उनके पास आए। मतलब सारी घटना जो है वो उनको अपनी पत्नी को बताते हैं और पत्नी भी बहुत खुश होती है। और वो भी खुश होती है कि एक शादी करवाने के लिए गए थे और 2 शादियाँ करवा के आए हैं और अच्छे खासे पैसे भी लेके आए हैं और इतना सामान भी लेके आए हैं। तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि पंडित जी वो जो थैला होता है जिसमें सारा सामान होता है, मिठाइयाँ होती हैं, कपड़े होते हैं, वो जब लाते हैं और उसको खोलना शुरू करते हैं तो दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों होता ऐसा है कि जैसे ही वो थैला जब खोला जाता है और जब वो पंडित जी इसमें से सामान निकाल रहे होते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ घास फूस होता है। टोटली वो जो सारा सामान है, कपड़े, मिठाइयाँ, सब घास बन गया होता है, जिसको हम कचरा बोल सकते हैं, है ना, वेस्ट सारा सामान बन गया होता है। तो ये देख के पंडित जी बहुत हैरान होते हैं। कहते हैं वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मेरे सामने इसी थैले में उन्होंने डाला था और ये थैला मैंने वैसे का वैसा उठा के अपनी साइकिल पे रख दिया था और निकल आया था। तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सामान इसमें से गया तो गया कहाँ। तो दोस्तों उनको एक झटका और लगता है। हाँ, जैसे ही वो पैसे जो होते हैं जो उनको वहाँ से मिले होते हैं, वो पैसे जब निकालते हैं देखते हैं कि पैसे हैं कि ये वो भी घास फूस बन गए हुए हैं। तो जो वो देखते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि जब वो पैसे निकालते हैं आगे वो कागज़ के बन चुके होते हैं। तो पंडित जी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनकी पत्नी भी हो जाती है, आखिर ये हुआ क्या। तो दोस्तों कई लोग अभी हंस भी रहे होंगे इस बात को सुन के। आपको सोचिए कि आखिर ऐसा था क्या जो ये सब हुआ। शादी करवाई उन्होंने, इतना कुछ मिला, तो वो सारा घास फूस बन गया, पैसे भी कागज़ के बन गए। तो आखिर ये सारा माजरा क्या था, ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके अगले दिन ये सारी बात जो है पूरे गांव में फैल गई और लोग दूर दूर से उन पंडित जी से मिलने आते थे और पंडित से पूछते थे। पंडित जी ने सारी स्टोरी बताई और फिर एक ज्ञानी आदमी यानी कि जो एक साधु संत थे उन्होंने बताया कि आखिर वो जो बारात थी वो भूतों की बारात थी। तो शुक्र है, उन्होंने कहा कि पंडित जी को कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, अदरवाइज़ लगता नहीं था वहाँ से बच के आ जाते। तो वो किस्मत ही, भगवान का आशीर्वाद था कि आप बच गए। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं जब कहीं भी होती है तो कुछ लोगों को हंसने का मौका मिल जाता है। जैसे कि अभी इस वीडियो को देख के भी कई लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता, हम पढ़े लिखे ये है वो है। तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि जिसके साथ बीती है वही जानते हैं। और ये मेरी मम्मी मुझे सुनाते थे स्टोरी और ये पंडित जी उन्हीं के गाँव के थे और इसलिए मुझे अभी तक याद है। और बचपन की बातें लगभग सबको याद होती ही हैं और ये सारी जो स्टोरी है मुझे अभी तक याद थी, एक एक बात याद थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है।
तो दोस्तों इस वीडियो के बनाने का मकसद मेरा अंधविश्वास फैलाना नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना नहीं माने। क्योंकि इस चैनल पे मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जो मेरे साथ घटा है वो भी बनाई हैं, जो और लोगों ने मुझे स्टोरी शेयर की हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।